मैं प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, आज घोषित नई शिक्षा नीति पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मेरा विचार है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत हेतु भारत सरकार की एक अभिनव पहल है और नई शिक्षा नीति के युगांतरकारी प्रावधान आने वाले समय में भारत की शिक्षा की दशा और दिशा को बदल देंगे। युवा भारत की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय युवा मानस की शक्ति, युक्ति और कौशल संपन्न बनाने हेतु हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री और हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री की सार्थक पहल का चिर प्रतीक्षित परिणाम है नई शिक्षा नीति 2020, जिसे आज ही कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नई शिक्षा नीति के विविध एवं बहुआयामी प्रावधान एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को संपोषित करते हुए शिक्षा जगत में भारत, भारतीयता और भारतीय मूल्यों की युवाओं में प्राण प्रतिष्ठा के वाहक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लंबी प्रतीक्षा के बाद पहली बार सच्चे अर्थों में एक शिक्षा नीति भारत को अभीष्ट लक्ष्य की ओर अग्रेसित करने में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा भी मेरा मंतव्य है। इसके विविध एवं युगांतरकारी प्रावधानों से मैं सर्वथा अभिभूत हूं। मेरी अब आकांक्षा है कि देश के समस्त बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि और अभिभावक इस व्यवस्था पर गहन मंथन कर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें, छात्रों के मानस को तैयार करें, इन प्रावधानों को सुगमता से लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली पर अभिमत दें, जिससे यह ऐतिहासिक प्रयास शीघ्र ही मूर्त रूप में परिणत होकर वांछित लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सके। मैं नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों पर अपनी टिप्पणी विनम्रता पूर्वक आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं। आप सबको विदित है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना होकर शिक्षा मंत्रालय होगा। यह बहुप्रतीक्षित पहल होगी, क्योंकि सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केवल मानव को एक संसाधन के रूप में देखते थे और जीविकोपार्जन तक ही सीमित रखते थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय यह नाम और संबोधन सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की भारतीय अवधारणा का प्रतिनिधित्व करेगा और इससे पूरे माहौल में बदलाव आएगा। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यह एक और बड़ा प्रावधान हमारी नई शिक्षा नीति में है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में व्यक्ति पढ़ने में सुगमता का अनुभव करता है और मूल्यों और अपनी जड़ों से सदैव जुड़ा रहता है और वर्तमान की आवश्यकता जो लोकल के लिए वोकल होने पर प्रोत्साहित करती है, उसके लिए सदा समर्पित रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देने का निर्णय कर नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट अर्थात अनेक अवसरों पर पाठ्यक्रम में आना और अनेक अवसरों पर पाठ्यक्रम से बाहर जाने की स्वतंत्रता इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे ड्रॉप आउट की समस्या का समाधान होगा और जीईआर, जिसका इस नई शिक्षा नीति में 50% तक ले जाने का लक्ष्य है, उसे भी पूर्ण करने में बड़ी सफलता मिलेगी। नई शिक्षा नीति में 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री और 4 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री, वह भी शोध उपाधि सहित प्रदान की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे अनावश्यक भीड़ को उच्च शिक्षा और शोध की ओर जाने से रोका जा सकेगा और व्यक्ति को कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण आयाम इसमें जुड़ सकेगा। नया फार्मूला 5 धन 3 धन 3 धन 4 का है, जो 10 धन 2 धन 3 के फार्मूले को प्रतिस्थापित करेगा।
5 धन 3 धन 3 धन 4 का फार्मूला यह बताता है कि प्रारंभिक 5 वर्ष, जिसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी के शामिल हैं, वह मातृभाषा में होंगे और इसमें विद्यार्थी के तार्किक और बौद्धिक ज्ञान क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा। बाद के 3 वर्षों में उसे कंप्यूटर कौशल, उसके बाद के 3 वर्षों में उसे व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप का एक्सपोजर, और अंत के 4 वर्षों में उसे स्नातक स्तर की शिक्षा और शोध के बारे में विशेषीकृत ज्ञान प्रदान कर उसकी दिशाओं का निर्धारण किया जाएगा। हमारी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ से ही 3-4 प्रमुख धाराओं में बटी हुई थी, जिसमें कला, प्रबंधन, वाणिज्य और विज्ञान प्रमुख थे। अब इन शैक्षणिक धाराओं से विद्यार्थियों को मुक्ति प्राप्त होगी और विद्यार्थी अपने मन के विषयों का अध्ययन कर सकेंगे और इस प्रकार के परंपरागत प्रकोष्ठ प्रणाली से सब निजात पा सकेंगे। अब एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी इतिहास विषय पढ़ सकता है, एक प्रबंधन का विद्यार्थी संगीत विषय पढ़ सकता है और एक विज्ञान का विद्यार्थी भी अपना मनचाहा विषय जो कला संवर्ग से है ले सकता है। यह भी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मूल्यांकन सदैव से ही शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का एक आधारभूत तत्व है। वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली को विस्तार देते हुए केवल शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन नहीं, बल्कि विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन, सहपाठियों द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन और समाज द्वारा विद्यार्थी के मूल्यांकन से एक परिपूर्णता, पारदर्शिता और सर्वांगीणता आएगी, जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का मूल रूप प्रतिष्ठित हो सकेगा। डिजी लॉकर और क्रेडिट बैंक बनाकर हमने शिक्षा के वैश्वीकरण की ओर एक कदम बढ़ाया है। वर्तमान समय में जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी पूंजी को अपने बैंक खाते में संचित रखता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी अपनी पढ़ी हुई सामग्री को, अपनी जानकारी को भी एक डिजी लॉकर में क्रेडिट के माध्यम से संचित रख सकता है, जिसका उपयोग समय आने पर वह उत्तरोत्तर उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में प्रचलित व्यवस्था में एक ही संस्थान को गुणवत्ता के लिए अलग अलग निकायों से मान्यता लेना पड़ती थी, जैसे शिक्षा विषयों के लिए एनसीटी, प्रबंधन और इंजीनियरिंग विषयों के लिए एआईसीटी, मेडिकल के लिए सीसीआईएम और कृषि विषयों के लिए आईसीआर जैसे मान्यताई निकायों की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में नई शिक्षा नीति में इन्हें सबको मिलाकर एक निकाय बनाया गया है और इसलिए न सिर्फ सभी मानकों में एक रूपता रहेगी, वरन एक ही संस्थान को अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग मान्यता निकायदायी निकायों की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना नहीं, परख नाम से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी संरचना की जाएगी, जो विद्यार्थी को उसकी योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यद्यपि इसकी यह जो सिफारिशें होंगी वह बंधनकारी नहीं होंगी, किंतु इनसे विद्यार्थी को अपनी दिशा चुनने में एक महत्वपूर्ण सुझाव, एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में एक सुझाव मिल सकेगा। प्रस्तावित उच्च शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था है। अनेक वर्षों से भारतीय शिक्षा में शोध कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एमफिल पाठ्यक्रम की समाप्ति कर 4 वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम में रिसर्च का विशेष इनपुट और सामाजिक विज्ञान विषयों और विज्ञान विषयों के साथ अन्य विषयों को भी शोध के लिए शामिल कर एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। नेशनल मॉनिटरिंग मिशन से उच्च शिक्षा की और प्राथमिक शिक्षा से लेकर अन्य आयामों तक की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम अब एक विशेष प्रोग्राम होगा, जिसमें केवल वे ही विद्यार्थी जाएंगे जो आगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन की इस अवधारणा में हर एक को अपने योग्यता में अभिवृद्धि करने के वांछित अवसर प्रदान करने का सारे प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। 34 वर्ष हुए
जब हमारे देश में शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद अब एक नई शिक्षा नीति आई है जो हमारी आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल है। आज भारत में शोध की आवश्यकता है, अभिनव उपायों की आवश्यकता है, नवाचारों की आवश्यकता है और युवा श्रम शक्ति को कौशल से सुसज्जित कर उसकी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने में आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसे श्रद्धेय नानाजी ने अपने पुरुषार्थ से सृजित किया था चित्रकूट मध्य प्रदेश में मां मंदाकिनी के सुरम्य तट पर, वह पहले से ही इनमें से बहुत सारी प्रावधानों का प्रयोग अपने तौर पर कर रहा है। जैसे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पाठ्यक्रम का उपयोग भारत भर में प्रसिद्ध जो BSW प्रोग्राम जो SDGs पर आधारित है उसमें करके इसने पूरे देश में उच्च शिक्षाविदों का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। विश्वविद्यालय को यह प्रसन्नता है कि ऐसे अनेक प्रावधान जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पूर्व से ही प्रचलित हैं, वे इस नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनकर अब पूरे राष्ट्र को लाभान्वित करेंगे। मेरा सभी अभिभावकों, छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थाओं से अनुरोध है कि अब हम सबकी ये साझा जिम्मेदारी है कि हम लोग यह प्रयास करें कि नई शिक्षा नीति के समस्त प्रावधान किस प्रकार प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू हों, किस प्रकार एक एक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो, इसके लिए आवश्यक सुझाव, आवश्यक कार्य प्रणाली, आवश्यक दिशा निर्देश विकसित करें। हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का विनियोग इस दिशा में करें तो आने वाला कल निश्चित ही हमारा होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और नई शिक्षा नीति इस सभी के पीछे एक पूर्व पीठिका साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।